हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे लिंकेज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट लिंकेज। ओके, तो ये बहुत ही जरूरी है आपको समझना। लिंकेज तो नाम से आपको पता चल रहा है कुछ तो लिंक होगा, यानी कि कुछ तो जुड़ा हुआ होगा। देखो, आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या है? कैरियर्स है हेरिडिटी के। हेरिडिटी कैरी करते हैं, इसका मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अगर ट्रांसमिशन होता है तो किससे? जो भी क्रोमोसोम होते हैं, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम, वो क्या होते हैं? आगे आते हैं, राइट। अब ये जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। अगर जीन प्रेजेंट होते हैं तो वो जीन एक्सप्रेस भी होते हैं, राइट। अगर जीन एक्सप्रेस होंगे तो वो जीन कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, राइट। तो ये जीन कैसे प्रेजेंट होते हैं? ये क्लोजली लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर या डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं? अब ये ऐसे किस तरह से वो इनहेरिट होते हैं? इनहेरिट होना यानी एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन में पास होना, राइट, इनहेरिट होना। तो ये कैसे इनहेरिट होते हैं, राइट। तो ये बात हमें लिंकेज में समझनी है। अब और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी डायहाब्रिड क्रॉस है उसका जो रेशो था वो 9331 था, 9331। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, जो भी ये रेशो था इसमें पैरेंटल कॉम्बिनेशंस थे, ये पैरेंटल यानी कि एग्जैक्ट पैरेंट के जैसे ये दिखते थे फिनोटिपिक रेशो में 9 and 1, राइट। तो अगर हम इस दो की बात करें तो इसमें ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे। ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशंस एंड ये भी पेरेंटल, लेकिन ये नॉन पेरेंटल। तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हमें क्यों दिखे थे? क्योंकि जो भी एलील थे या फिर जो भी गैमेट, वो गैमेट क्या हुए थे? डिस्ट्रीब्यूट हुए थे इंडिपेंडेंटली, राइट। लेकिन लिंकेज में ऐसा नहीं है। लिंकेज में हमें क्या दिखते हैं? पूरे पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखते हैं, 50-50% पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं दिखते अगर वो कंप्लीट लिंकेज होगी तो लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपको समझना है। तो इसके वजह से जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था मेंडल जी का, वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओके, तो ये बात आपको समझनी है। अब हम बात करते हैं लिंकेज की। ओके, तो अगर लिंकेज की बात करते हैं तो लिंकेज में लिंक होते हैं जीन। कैसे लिंक होते हैं समझते हैं, समझो। व्हाट इज लिंकेज? द टेंडेंसी ऑफ द जीन, जो भी जीन होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, और ऐसे बोल सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन। ओके, टू और मोर जीन present on same chromosome, present on same chromosome and inherited together। ओके, अब ये आपको समझना है। देखो कैसे जो जीन की टेंडेंसी होती है, जो भी बिहेवियर होता है, वो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? वो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो इनहेरिट होते हैं टुगेदर। तो इसके वजह से वो कलेक्टिवली इनहेरिटेंस दिखाता है, कलेक्टिव इनहेरिटेंस। या फिर ये जो है, देखो किस किस तरह से समझते हैं इसे हम। समझो लिंक जीन है, लिंक जीन आपको समझना जरूरी है। लिंक जीन क्या होते हैं एंड अनलिंक जीन, अनलिंक जीन, ठीक है। तो समझो यहाँ पे ये क्रोमोसोम है और इसमें लिंक जीन होंगे, तो वो कैसे प्रेजेंट होंगे? समझो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, तो ये बहुत ही क्लोज है। तो ये क्या है? लिंक जीन, क्लोजली लोकेटेड है। तो इनकी पोजीशन क्या है? दोनों की बहुत क्लोज है, तो ये लिंक जीन होता है। तो ये टुगेदर इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, राइट। अब अनलिंक जीन क्या है? ये क्या होते हैं? डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर। ओके, तो यहां पे समझो ए, तो यहां पे ये बी। तो समझ में आ रहा है? डिफरेंट क्रोमोसोम के, आज समझो ये होमोलॉगस पेयर है, राइट। समझो यहां पे ए होगा, ए बी बी, तो ये जो है यहां पे ये होमोलॉगस है, तो डिफरेंट होमोलॉगस। तो ये क्या होते हैं? जीन डिफरेंट क्या होते हैं? प्रेजेंट होता है। तो लिंक जीन जो है वो क्या करते हैं? कलेक्ट जो लिंक जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते हैं, राइट। तो इसमें जो एग्जांपल हमें मुझे बताना है आपको लिंक जीन का, जिससे हम बोल सकते हैं कि देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो शो नहीं करते हैं लिंक जीन, तो लिंक जीन को हम क्या कहेंगे? जो क्या करते नहीं है। सो लिंक जीन डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, राइट। एंड अनलिंक जीन शो इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, राइट। अब दूसरी बात, और भी एक बात है, ये जो होते हैं ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, राइट। जो लिंक जीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, राइट। एंड जो अनलिंक्ड जीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर, डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर। आ रहा है समझ में? तो ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, लेकिन ये तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, इसमें जो रेशो आएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस जो रेशो आएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस रेशो जो आएगा वो 3:1 होगा, लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसमें जो रेशो आएगा डायहाइब्रिड रेशो वो 9:3:1 होता है, जैसे हमने देखा है उसको, राइट। और इसका जो टेस्ट क्रॉस होगा, अगर हम इसको समझने या फाइंड करने के लिए देखते तो इसका जो टेस्ट क्रॉस होगा वो रहता है 1:1, लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसका जो टेस्ट क्रॉस होगा, टेस्ट क्रॉस इसका क्या होता है 1:1:1:1:1, ओके। तो ये जो है ये डिफरेंस है लिंक जीन एंड अनलिंक जीन में। तो ये डिफरेंस आपको बहुत समझना जरूरी है। तो लिंक जीन जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो इनहेरिट होते हैं। अब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अगर प्रेजेंट रहेंगे और वो इनहेरिट होंगे टुगेदर, एक साथ, तो क्या हो सकता है, वो आगे भी एक ही जगह रहेंगे, तो एक्सप्रेस एक एक्सप्रेस होगा तो दूसरा उसके बाद एक्सप्रेस होगा, राइट। तो ये होता क्या है कि जो भी इसमें जो है, इसमें हमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के बाद भी, अब जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी वो तो बात अलग है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी वहां जो जीन होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, लेकिन जहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है वहां पे वो जो जीन है वो वही प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब वो बात करते हैं आगे हम बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है आपको लिंक जीन एंड अनलिंक जीन को आपने समझा होगा, राइट। तो व्हाट इज एग्जैक्टली द लिंकेज, टेंडेंसी ऑफ द 2 और मोर जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सेम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, सेम, राइट। तो सेम क्रोमोसोम का मतलब है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो क्या होता है, इनहेरिट टुगेदर, वो क्या होते हैं, इनहेरिट होता है एक साथ, राइट, एक जनरेशन से दूसरे में। तो कैसे होता है, तो इसका जो हमें टाइप्स देखने हैं, पहले तो हम हिस्ट्री देखते हैं और उसके बाद इसके टाइप्स देखते हैं, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, राइट। तो उससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके, अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ दिस लिंकेज, ओके। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, ओके। तो जो डिस्कवरी हुई थी लिंकेज की, देखो यहाँ पे दिखाता हूं। सो डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, ओके। तो इसकी बात करते हैं तो 1906 में द लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय बैटेसन एंड प्यूनेट। ये जो दो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया। अब डिस्कवरी की थे तो उसके लिए प्लांट उन्होंने जो यूज किया था, जो प्लांट था वो था लैथिरस ओडोरेटस। अच्छे से देखो यहाँ पे, ओडोरेटस। अब इसे क्या बोलते हैं, स्वीट पी। इसका जो कॉमन नेम है वो है स्वीट पी। तो स्वीट पी में उन्होंने किया था, और वो जो फिनोमेनन था वो था कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेनन। लेकिन उन्होंने क्लियरली उसको प्रूव नहीं किया, राइट। ये जो दो साइंटिस्ट उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो उसके बाद 1910 में मॉर्गन जी आए, राइट। और मॉर्गन जी थे, उन्होंने क्या किया, सो क्लियरली प्रूव and define the linkage on the basis of breeding experiment in Drosophila melanogaster। अभी ये ड्रोसोफिला क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में समझाया था। ड्रोसोफिला क्या है, एक मक्खी है जो केले की छिलके जो भी होते हैं वहां पे वो हमें नजर आती है। नॉर्मली हमें घर में या फिर जो भी नेचर में हमें दिखती है, ठीक है ना, नॉर्मली जो मक्खी है। तो उसी के ऊपर उन्होंने क्या किया था, ये लिंकेज एक्सप्लेन की थी और पूरी तरीके से प्रूव भी किया था उनके जो भी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट था उससे, राइट। तो ये जो था एग्जैक्टली ये है हिस्ट्री।
अब हम बात करते हैं कि बाद में जो भी थ्योरी दी है उन्होंने, लिंकेज की थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, राइट। देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ओके, देखो अभी क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि ये थ्योरी में क्या एक्सप्लेन हुआ है, राइट। उन्होंने क्या किया है। सो 1911 में जो मॉर्गन जी थे, राइट, मॉर्गन एंड कैस्टल, तो ये जो थे, ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ थ्योरी के स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी क्या बताती है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा लिंक जीन जो होते हैं, लिंक जीन, ओके, सो लिंक जीन ऑकर्स ऑन सेम क्रोमोसोम। तो इस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से देखना है आपको, ऑकर्स ऑन सेम क्रोमोसोम। स्टेटमेंट क्या बताता है, जो भी जीन प्रेजेंट होते हैं, समझो यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है ए बी सी डी ई, राइट, तो ये जो जीन है ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जो जीन है वो लिंक जीन है, ओके। आइदर वो क्लोजली लोकेटेड हमें नजर आते हैं या फिर डिस्टेंटली लोकेटेड नजर आते हैं। अब देखो डिस्टेंटली लोकेटेड है तो उसमें जो लिंकेज होगी वो कम होगी, लेकिन जो लिंक जीन है जो क्लोजली लोकेटेड है तो उसमें जो डिस्टेंस है वो कम है, तो लिंकेज ज्यादा है, राइट, लिंक है दो ये जीन। तो इससे ये तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जो भी क्लोज फ्रेंड होते हैं उनको जुदा करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। लेकिन जो ऑलरेडी जो बहुत दूर के फ्रेंड है तो वो जुदा हो सकते हैं। तो यही यहाँ पे होता है लिंकेज में। लिंकेज में क्या होता है, जो लिंक होते हैं वो जुदा होते नहीं। अब क्रॉसिंग ओवर है उनका दुश्मन, राइट, क्रॉसिंग ओवर होती है तो जीन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, लेकिन सभी जीन एक्सचेंज नहीं होते, क्योंकि जो भी क्रॉसिंग ओवर होती है वो सभी जीन में नहीं होती है, राइट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होती है। तो वो भी बात हम देखेंगे, ओके। तो पहले तो ये जान लो कि लिंक जीन जो होते हैं वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइट, ओके। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जो भी सेकंड स्टेटमेंट था, दिस लिंक जीन lie in a linear sequence ऑन द क्रोमोसोम। लीनियर सीक्वेंस का मतलब होता है, समझो एक क्रोमोसोम है और ये ऐसे जीन इसके ऊपर प्रेजेंट है, ए बी सी डी, तो ये लीनियर सीक्वेंस है क्रोमोसोम के ऊपर जीन की। सो ला इन लीनियर सीक्वेंस, ओके, प्रेजेंट होते, क्योंकि ये लोकस है, पोजीशन है हर एक जीन की, राइट। तो ये लीनियरली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ये एक बात हुई। थर्ड स्टेटमेंट जो उनका था, राइट, अब थर्ड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने कहा, the tendency of the linked gene to maintain parental combination, राइट। अब पैरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब है, देखो जो भी पेरेंट के कैरेक्टर है वही ट्रांसमिट होंगे, क्योंकि लिंक जीन की वजह से, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं वो। तो यहां पे एक्सेप्शन क्या है, क्रॉसिंग ओवर। तो एक्सेप्ट, यहां पे और भी एक वर्ड आता है, एक्सेप्ट ओकेजनल क्रॉसओवर्स। तो क्रॉसिंग ओवर होगी, जैसा कि हमने देखा है, क्रॉसिंग ओवर कब होती है, जब मियोसिस होता है, राइट। प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होती है, जब वहां पे क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है उसमें क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मेटेरियल डिफरेंट, जेनेटिक मेटेरियल क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, समझो क्रॉसिंग ओवर को आपको समझना है तो कैसे, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। समझो ये जो है एक क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम है दो, राइट, ये भी एक क्रोमोसोम, तो ये दो क्रोमोसोम्स हैं। इसमें ये यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है और इसमें ये जीन प्रेजेंट है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर, देखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ये, तो क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में। तो अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, समझो ये ए जीन था और ये बी जीन था, तो हुआ क्या, क्रॉसिंग ओवर के बाद समझो क्रॉसिंग ओवर हुई,
राइट। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब क्या है, ये ऐसे, ये आपस में इस तरह से, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद समझो क्रॉसिंग ओवर हुई तो बी यहाँ जाएगा और ए यहाँ रहेगा, समझो क्रॉसिंग ओवर हुई तो होगा क्या, ये समझो क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ पे क्या था, रेड था, यहाँ पे जो रेड, इसका मतलब बी जीन था वो यहाँ आएगा, ठीक है, और जो ए था वो यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो उन्होंने बताया कि लिंक जीन जो होता है ना, लिंक जीन, वो अगर उसमें डिस्टेंस क्लोज रहेगा तो वो इनहेरिट हो गया टुगेदर, सो मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अगर वो वैसे ही जाएंगे, जैसे है वैसे ही जाएंगे, तो भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन रहेंगे। तो एक्सेप्शन क्या है, क्रॉसिंग ओवर, एक्सेप्ट ओकेजनल क्रॉसओवर, जो भी क्रॉसिंग होती है उसके बजाय जो भी लिंक जीन है उनमें क्या टेंडेंसी है, वो इनहेरिट होते हैं डायरेक्टली। ओके, तो ये आपको बात समझनी है। आ रहा है समझ में? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार ये जो था स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है? ओके, हाँ ठीक है। तो फोर्थ उन्होंने कहा, जो फोर्थ स्टेटमेंट था उनका, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड था। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, राइट। क्योंकि क्या होता है, दो स्ट्रेंथ होती है, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज is inversely proportional to the distance between two gene, distance between two gene, ये उनका फोर्थ स्टेटमेंट था। तो उन्होंने क्या कहा, जब डिस्टेंस, अगर देखो समझो यहां पे दिख रहा है आपको, अगर डिस्टेंस ए एंड ये बी है तो ए एंड बी इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो हायर फ्रीक्वेंसी, अगर इसमें डिस्टेंस कम है तो लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो ये उनका फोर्थ स्टेटमेंट था। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने देखा। अब जो ये देखो, अब हम फिर से देखते हैं एग्जैक्टली क्या देखा हमने, राइट। हमने देखा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज में क्या है एग्जैक्टली हमें देखना, लिंक जीन जो होते हैं सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया, लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस, लीनियरली अरेंज होते हैं। टेंडेंसी ऑफ द लिंक जीन मेंटेन पैरेंटल कॉम्बिनेशन। देखो, जो पैरेंटल कॉम्बिनेशंस आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि लिंक जीन की वजह से। वही अगर वही एक्सप्रेस इनहेरिट होंगे टुगेदर तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन से आने वाले। ओकेजनल क्रॉसओवर छोड़ के, क्रॉसओवर में जो भी कभी कभार क्रॉसओवर होते हैं, क्रॉसिंग होती ही है, राइट। अगर नहीं होती है तो वो बहुत रेयर है, जो हमें ड्रोसोफिला में देखनी है कंप्लीट लिंकेज में, राइट। तो टाइप्स देखेंगे तो आपको ये बहुत पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू लिंकेज। अब और भी है, जब ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, राइट। तो ये बात है, आई थ्योरी समझ में? ओके, अब हम टाइप्स देखेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से देखो, राइट। ओके, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब टाइप्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ द लिंक जीन ऑन द क्रोमोसोम एंड देन टाइप्स ऑफ लिंकेज। ओके, अब पहले तो हम देखते हैं अरेंजमेंट कैसी होती है जीन की, राइट। अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन की अरेंजमेंट क्या होती है ऑन द क्रोमोसोम, राइट। तो इसके दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स की बात करें तो एक जो है सिस अरेंजमेंट है और दूसरी जो है ट्रांस अरेंजमेंट। तो सिस अरेंजमेंट में एंड ये जो है ट्रांस अरेंजमेंट। तो सिस अरेंजमेंट में क्या होता है, समझो ये दो क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और ट्रांस अरेंजमेंट में समझो ये भी यहाँ पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो ये इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर ये समझो ए एंड बी। तो in the cis arrangement, the dominant gene present on the one chromosomes and recessive gene present, both the recessive gene present on the other chromosomes. Okay, so इस तरह से arrangement को हम क्या बोलेंगे, cis arrangement. And here trans arrangement में क्या होता है, chromosome, single chromosome bears one dominant gene and one recessive gene, and another chromosome bears one recessive gene and one dominant gene. आ रहा है समझ में? ओके, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स, लिंकेज के टाइप्स देखते हैं, राइट। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। ओके, तो केयरफुली देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है, टाइप्स ऑफ लिंकेज। वैसे तो अगर बात की जाए टाइप्स की तो दो टाइप्स के, एक कंप्लीट लिंकेज एंड दूसरा जो है टाइप्स
इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, अब कुछ बेसिक लिंकेज के हम समझते हैं, फिर टाइप्स को देखते हैं, राइट। अब समझो यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे दो जीन है क्लोजली लोकेटेड है, और यहाँ पे सी ये जीन है, तो ये क्या है, लिंक जीन है। तो लिंक जीन में होगा क्या, समझो यहाँ पर क्रॉसिंग होने, यहाँ पे जो डिस्टेंस है जीन का, ये लार्जर डिस्टेंस है, तो अगर ये सेपरेट होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये लिंक जीन है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो सेपरेशन होने के चांसेस ज्यादा है। समझो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अगर समझो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, राइट, तो ये क्या होगा, सेपरेट होगा, तो चांसेस ज्यादा है इसमें, ठीक है, सेपरेशन के। लेकिन ये दोनों क्लोज है, तो क्रॉसिंग ओवर यहां भी हो जाती है, फिर भी चांसेस क्या है इन दोनों के, बहुत कम है, क्या होने के, सेपरेट होने के, या फिर ये क्या होंगे, दोनों इनहेरिट होंगे टुगेदर, राइट। समझो यहां पे एक क्रोमोसोम है, अब लीनियरली लोकेटेड है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। अब हमें क्या है ना, क्रॉसिंग ओवर कहां होती है हमें पता नहीं होती, कुछ कहां भी हो सकती। अगर यहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है तो चांसेस ये बहुत ही क्लोज है, तो इनके चांसेस ज्यादा वो इनहेरिट होंगे, ठीक है, ये सेपरेट नहीं होने वाले क्योंकि चांसेस बहुत कम है। समझो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होती है, तो ये भी यहां से यहां तक तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये फिर भी जाने वाले ओके, इनहेरिट होने वाले हैं। तो आपको क्या समझना है, आपको इसको किस तरह से समझना है, देखो आप कंप्लीट लिंकेज हम देखेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चांसेस क्या होते हैं ना, जैसे क्लोजली लोकेटेड जितने स्ट्रांगली लिंक होंगे जीन, उतने चांसेस कम है सेपरेशन के। अगर वो डिस्टेंटली लोकेटेड होंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्लोजली लोकेटेड होते हैं या फिर कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, पैरेंटल कॉम्बिनेशंस आते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्लीट लिंकेज की, कंप्लीट लिंकेज, ओके, कंप्लीट लिंकेज की बात करते हैं। इसे अच्छी तरीके से देखो बेटा, बहुत ही जरूरी है समझना। समझो मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको, कोई बात नहीं। समझो ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, राइट, इसके ऊपर एक जीन है ए, इसके ऊपर जीन है, इसका अल्टरनेटिव्स ऐसे वो बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, ये ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी है, राइट। अब कंप्लीट लिंकेज क्या है, those link gene present on the chromosome या फिर gene present occurs on the chromosome, present on the chromosome, this gene do not separate due to the absence of crossing over, absence of crossing over, मेन क्या है, absence, राइट। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। अब जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगी तो क्या होगा, देखो तो होगा क्या, समझो ये डुप्लीकेट हुए, डुप्लीकेट होने के बाद क्या होगा, इस तरह से, राइट, डुप्लीकेट होने के बाद इस तरह से कॉम्बिनेशन आएगा, राइट, क्योंकि एक जेरोक्स, इस हर एक की जेरोस्कोपी होती है ना, राइट। तो डुप्लीकेट होने के बाद इस तरह से ये ए, यहाँ पे इसका ए, बी, बी, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे समझो बी, राइट, और यहाँ पे स्मॉल बी, ओके, आ रहा है समझ में। अब ये और भी अगर ये देखो यहाँ पे सेपरेट होने वाले, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन होगा ना, राइट, गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो है ये अलग हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे ये, राइट, दोनों, ओके। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं है, राइट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती नहीं है, और इसके वजह से कंप्लीट लिंकेज में पैरेंटल कॉम्बिनेशंस दिखते हैं, राइट। तो ये जीन जो भी लोकेटेड है क्रोमोसोम के ऊपर, वो आगे इनहेरिट होंगे, वैसे ही इनहेरिट होंगे, कुछ नहीं होगा इनमें, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, राइट। तो समझो यहाँ पे ये जो है वैसे ही आ जाएंगे, राइट, ए बी, ये बी जीन ऐसे ही रहेगा, राइट, स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, राइट, आ रहा है समझ में। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रांगली लिंक बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भले ही ये जीन प्रेजेंट है, चाहे वो क्लोजली है या फिर डिस्टेंटली है, लेकिन उसमें क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रही है, राइट, क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रही है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, पैरेंटल कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, या यहाँ पे जो भी हमें
जो भी कॉम्बिनेशंस मिलेंगे तो उस कॉम्बिनेशंस में देखो जो भी गैमेट फॉर्म होंगे तो गैमेट फॉर्म में क्या होगा, पहले तो ये आपको जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे अभी क्या हुआ, जो भी है यहाँ पे ए बी राइट, क्योंकि ये सेपरेट होने वाले हैं ना एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये ए और समझो इधर देखा था, समझो ए एंड बी, तो यहाँ ये ए बी, यहाँ है स्मॉल ए ये एंड ये बी राइट। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 50% कॉम्बिनेशन है, 50% कॉम्बिनेशन। और ये कैसा है, पैरेंटल है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन से। कैसा है ये, पैरेंटल कॉम्बिनेशन से। इसका मतलब देखो कंप्लीट लीकेज में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग ओवर हो जाती, क्रॉसिंग अगर हो जाती, क्रॉसिंग ओवर, तो इनकम्प्लीट लिंकेज में वैसा ही होता है। इनकम्प्लीट लिंकेज में सिर्फ इसके बजाय क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो यही सेम फेनोमेनन है लेकिन उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। इसका मतलब बी ये जो है ये सेपरेट हो जाएगा इस यहां से, अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती तो। लेकिन कंप्लीट लिंकेज में ऐसा नहीं होता है। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन हमें आते हैं वो 50% आते हैं गैमेट द फॉर्मेशन में राइट। तो ये आपको बात समझनी है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द जैसे हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज राइट। समझ में आ रहा है कंप्लीट। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि जो भी एग्जांपल्स अगर बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो हमें एक्स क्रोमोजोम में एक्स क्रोमोजोम ऑफ ड्रोसोफिला मेलेनोमा जो मॉर्गन ने देखी थी, मॉर्गन ने ओके। ये बहुत रेयर है, कंप्लीट लिंकेज बहुत रेयर देखने को मिलते हैं हमें राइट। क्रॉसिंग ओवर होती ही है नेचर में, वो फिनोमिनन है, वो नेचर का फिनोमिनन है कि वो होगी ही। लेकिन ये इस कंप्लीट लिंकेज में ये बहुत रेयर है, इसकी वजह से अभी सिर्फ बहुत कम एग्जांपल्स है इसके। और एक्स क्रोमोसोम है इसका ड्रोसोफिला एग्जांपल, जिसमें क्या होती है कंप्लीट लिंकेज हमें नजर आती है। अब लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज की और भी हम बात करते हैं तो और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लेते हैं समझो ग्रे बॉडी वर्सेस नॉर्मल विंग्स। नॉर्मल विंग्स इसका मतलब है ग्रे बॉडी लिंक टू नॉर्मल विंग, या जो ग्रे बॉडी के समझो ये कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू, तो ये लिंक जीन है ऐसा समझो। क्या ये लिंक जीन, तो इसमें रेशो ये आना क्या चाहिए था 3:9:3:3:1 ऐसा आना चाहिए। जैसे अगर हम डायब्रेट क्रॉस की बात करें तो, क्योंकि हमें पता है ऐसा होता है तो डायब्रेट क्रॉस में 9:3:3:1 ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं आता है, ये इसका रेशो बदल जाता है, 8:8 आता है। 8:8 इसका पैरेंटल कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिंक जीन की वजह से राइट, क्योंकि लिंक जीन की वजह से ऐसा होता है। अब दूसरी बात है, अगर हम कॉटन में देखें, कॉटन में जो कलर ऑफ पेटल है या फिर सॉरी कोरोला, हाँ या कलर ऑफ कोरोला जो होता है उसका ये जो जीन है कोरोला का कलर एक्सप्रेस करने वाला, वो और जो लिंट इंडेक्स होते, लिंट इंडेक्स, तो ये लिंक होते हैं। लिंक इसका मतलब है समझो ये लिंट इंडेक्स एंड कलर ऑफ कोरोला, ये दोनों देने वाले जो जीन है वो क्या है, लिंक है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है या फिर कुछ भी अगर ये अगले जनरेशन में जाते हैं तो होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि कोरोला का कलर अगर उस तरह से होगा जिसमें लिंट इंडेक्स अगर ऐसा आता है, समझो ये पर्टिकुलर कोरोला का कलर है, समझो ब्राइट कलर आया, तो वो दर्शाता है कि लिंट इंडेक्स जो होगा, यानी कि जो भी कॉटन को फाइबर आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, क्योंकि ये लिंक है राइट, क्योंकि ये लिंक होते हैं। तो ये जीन मार्कर की तरह भी काम करते हैं, इसे बोलते हैं हम जीन मार्कर राइट। तो एक कलर एक्सप्रेस होने की वजह से हमें आगे का जो भी एक्सप्रेशन है वो पता चलता है राइट। तो इस तरह से बहुत है इसमें अगर हम बात करें तो। अब दूसरी जो बात है कंप्लीट लिंकेज, आपको समझ में आई ओके। सो जीन विच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स और located on the chromosomes and they are inherited together due to the absence of crossing over. This is the statement okay. So this is the complete linkage. Now incomplete linkage में क्या होता है देखो right, अगर incomplete linkage की बात करें तो
यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, समझो बी अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है इनकम्प्लीट। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज की। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अब इनकम्प्लीट लिंकेज की। इनकम्प्लीट लिंकेज, समझो यहाँ पे का क्या था, ये बी जीन था, ए बी जीन था ना, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई, और क्रॉसिंग ओवर जैसे भी हुई, समझो इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुई, राइट। तो इधर क्या था पहले, इधर क्या था पहले, ए जिन था और इधर बी जिन था, नहीं सॉरी, यहाँ पे बी जिन था और यहाँ पे बी था, स्मॉल बी। तो ये क्या होंगे, अलग हो, ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, तो ये इसका पूरा बदल जाएगा। अब कैसे बदल जाएगा देखो, समझो बी सेपरेट हुआ यहाँ से और ये बी यहाँ आ गया, राइट। तो क्या हुआ देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे क्या है, बी है और यहाँ पे बी है, राइट। यहाँ रेड कलर से बी दिखाता हूँ, तो ये बी यहाँ गया क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और ये स्मॉल बी इधर आ गया। तो यहाँ पे पूरा चेंज होने वाला है। इसका मतलब अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे बी आने वाला है और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल बी, राइट। अब देखो क्या होने वाला है, अगर अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें कुछ अलग कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। कैसे, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी आ रहा है समझ में, सॉरी यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं, ए बी, एक दूसरा गैमेट आएगा यहाँ पे, तो ए एंड स्मॉल बी रहेगा, राइट। ए एंड स्मॉल बी, इसमें ए बी वैसे ही रहेगा, और ये जो है राइट का, जिसमें ए एंड कैपिटल बी रहेगा, राइट, कैपिटल बी। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे पैरेंटल कॉम्बिनेशन हमें डिफरेंट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे 50-55% नहीं रहेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज में, क्या होंगे, पैरेंटल कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे। आ रहा है समझ में बेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें कैसे मिल रहा है, 25% इनकम्प्लीट लिंकेज में। ओके, सो देखो ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। आ रहा है समझ में। तो हर एक अलग अलग है, राइट। सो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें शो होता है, लेकिन कंप्लीट लिंकेज में वैसे कुछ नजर नहीं आता। सो ड्यू टू द प्रेजेंस, अब यहां पे क्या स्टेटमेंट होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, राइट। सो दोज जिंक विच आर डिस्टेंटली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, उसके वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है उसमें, और ये हमें दिखता है। तो ये डिफरेंस है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा, राइट। तो इसका जो एग्जांपल है वो है जीमेज, जियामेज ऐसे भी बोल सकते हैं हम, मेज जो होता है ना, राइट। ओके, कलर एंड शेप ऑफ ग्रेन, कलर एंड शेप ऑफ ग्रेन शो इनकम्प्लीट लिंकेज। आ रहा है समझ में। इस तरह से हमने डिफरेंस देखा। अब हम देखते हैं आगे लिंकेज ग्रुप्स। अब देखते हैं लिंकेज ग्रुप्स। ओके, ये सिंपल है लिंकेज ग्रुप्स, लेकिन इससे अच्छी तरीके से समझो क्या होते हैं लिंकेज ग्रुप्स। लिंकेज ग्रुप्स इज व्हाट ऑल द लिंक जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो एक जीन एक लिंकेज ग्रुप कहलाता है। समझो ये पेयर है होमोलॉगस की, ये होमोलॉगस की पेयर है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर कुछ जीन प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो जीन प्रेजेंट है लिंक जीन है। अब ये जीन जो प्रेजेंट होंगे, समझो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो ये पूरे जो जीन लिंक जीन है, समझो ये इसका ए बी से लिंक, तो ये जो लिंक जीन प्रेजेंट होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर, इसे बोलते हैं हम एक सिंगल लिंकेज ग्रुप। कितने, ये इसे बोलते हैं हम लिंकेज ग्रुप। तो लिंक जीन, हम इसे क्या कहेंगे, लिंक जीन प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स form one linkage group. So link gene present on homologous pair
of chromosome form one linkage group। समझो हमारे अंदर 23 हैप्लॉइड है, ठीक है ना, 23 हमारी क्या है, हैप्लॉइड नंबर है, तो उतने हमारे अंदर कितने क्या क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होंगे। क्योंकि देखो जेनेटिकली सिमिलर हो जाए, होमोलॉगस क्रोमोसोम जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 46 क्रोमोसोम है तो 46 लिंकेज ग्रुप, ऐसा नहीं होता। हैप्लॉइड नंबर क्यों कहा गया है, क्योंकि 23 पेयर है हमारे अंदर, तो 23 पेयर में सभी 23 पेयर में क्या होगा, एक पेयर में एक लिंकेज ग्रुप, सो एक पेयर का एक लिंकेज ग्रुप, ऐसे 23 पेयर है तो 23 लिंकेज ग्रुप। वैसे ही ड्रोसोफिला में है 4 लिंकेज ग्रुप, क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म में जो भी हैप्लॉइड नंबर होता है वो क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप, उतने उसमें क्या होंगे प्रेजेंट, लिंकेज ग्रुप। आ रहा है समझ में? तो डिफरेंट है, जैसे कि अगर लिंकेज ग्रुप की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ओके, समझो ह्यूमन बीइंग है तो उसमें सॉरी ड्रोसोफिला है तो उसमें 4 7 क्या हमने कहाँ देखे थे, 7 पाइसम सटाइवम में, राइट। और जो ह्यूमन बीइंग है उसमें 23 होते हैं, राइट, हैप्लॉइड नंबर। तो क्या कहा जाता है इसके बारे में, the number of linkage group corresponds to its haploid number of chromosomes। the linkage group corresponds to its haploid number of chromosomes। तो हमारे अंदर हैप्लॉइड नंबर क्या है, 23, तो हमारे लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, 23। ओके, सो इस तरह से और भी एग्जांपल है। अभी मेज का हैप्लॉइड नंबर है 10, ठीक है, तो ये हमने देखा ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला पी पाइसम सटाइवा ह्यूमन, और समझो 10 मेज का है, ठीक है। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एग्जांपल दिए, सिर्फ लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, आ रहा है समझ में? तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है लिंकेज ग्रुप आप समझ में आए होंगे। तो एग्जैक्टली क्या है लिंकेज ग्रुप आपको समझ में आया हो। तो इस तरह से हमने लिंकेज को देखा है, और भी बहुत है आगे आगे हम बाद में सेक्स लिंक जीन देखेंगे, सेक्स लिंकेज देखेंगे क्या होती है, राइट। तो अब तक आपको समझ में आया क्या है एग्जैक्टली, राइट। तो अब तक के लिए आज तक के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्स लिंकेज। तो पूरी तरीके से रीडिंग जारी रखिएगा, अच्छी तरीके से रीड करते रहिएगा, इसके ऊपर नोट्स निकालो, जो भी स्टेटमेंट है वो आप बुक से भी अच्छे से पढ़ के देख सकते हो क्या स्टेटमेंट है, राइट। मैंने एग्जांपल के तौर पर तो आपको समझाया है। ओके ओके, तो जो भी इसको आपने देखा इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, इसको शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।